तो आपके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। आपने देखा होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के थ्रू एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था अक्टूबर 2023 में। उसके लिए एक बार फिर से रीओपन करने के लिए नोटिस जारी किया गया, यानी कि वो जो नोटिफिकेशन आया था उसको एक बार फिर से रीओपन किया गया आपके लिए। तो इस नोटिस को जारी करने के बाद आपको इस माध्यम से बताया जा रहा है, क्या क्या बताया जा रहा है इसको देख लेते हैं। पोस्ट है पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट का, जिसकी सीधी भर्ती हो रही है। और इसके लिए यहाँ पर कुछ नोटिस में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम। एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं इससे पहले कि ये पूरे भारत में आप कहीं भी रहते हो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान के लोग ही भर सकते हैं, पूरे भारत में आप कहीं भी रहते हो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर विज्ञापन की बिंदु संख्या 1 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के उप बिंदु 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया था। देखिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन जब आपको करना है तो उसके लिए आपको बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल में जाना होगा, जिसके थ्रू आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि किस से मतलब कौन सी डेट से आपको आवेदन करना है। देखिए यदि आवेदक द्वारा ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार या पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र नेट बैंकिंग एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 19 जनवरी 2024 से 17 फरवरी को रात्रि 11:59 बजे तक जमा कराया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 19 जनवरी से दिनांक 17 फरवरी को रात्रि 12 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि फिर से रीओपन किया गया है इसको, ठीक है। पशु परिचर की भर्ती है ये, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पशु परिचर की भर्ती है और यहाँ पर जो है ये फिर से नोटिस जारी करके आपको बताया जा रहा है कि इसको रीओपन किया गया। 2-3 चेंजेस किए गए हैं, फॉर्म की डेट में चेंज किया गया है, ये सारी चीजें जो है। साथ में अगर मैं बात करूं इसके एज लिमिट की तो 18 साल मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए, 40 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी एज 18 से 40 के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर मैं योग्यता की बात करूं तो अगर आप 10वीं पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है ये अक्टूबर 2023 में आपके लिए जारी कर दिया गया था। शुल्क की अगर मैं बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपए फीस देनी है, चाहे आप राजस्थान से हो चाहे अन्य राज्य से हो, यानी कि दूसरे किसी स्टेट से भी आप अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको जो है 600 रुपए का फॉर्म फीस देना होगा। लेकिन आप अन्य किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर जनरल को छोड़कर दूसरे किसी कैटेगरी से, तो आपको 400 रुपए की फॉर्म फीस देनी है। तो ध्यान रखिए, जनरल कैटेगरी से है या अन्य राज्य से है तो 600 रुपए, और दूसरी किसी कैटेगरी से है तो 400 रुपए आपको फॉर्म फीस देनी, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो। ये जो मेरे पीछे आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, देखिए डेट 6 अक्टूबर 2023, ये नोटिफिकेशन अक्टूबर का था, ये पुराना नोटिफिकेशन है जिसके तहत आपके लिए पद निकाले गए थे 5934, टोटल पद आपके लिए 5934 निकाले गए थे। और इसी का नया नोटिस जो है हमने अभी देखा है, ठीक है। इसमें सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताया, किस तरीके से आपको आवेदन करना है, साथ में जो है आपको फॉर्म की फीस कितनी देनी है, सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। ये पुराना नोटिफिकेशन है, बाकी सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली है। बस हमको ये जानना है कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा एग्जाम का प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, उस नोटिस के जरिए आपको एग्जाम की डेट के बारे में इन्फॉर्म किया गया है और कुछ थोड़े बहुत जो चेंजेस है उसके बारे में बताया गया। बाकी सारी जो एग्जाम का जो तरीका होगा वो यही होगा, ठीक है। तो आपका भाग अ और ब प्रश्न पत्र का भाग होगा, जिसमें भाग अ में 105 क्वेश्चंस होंगे और भाग ब में 45 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, टोटल अंक भी 150 होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अधिकतम पूर्णांक 150, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा। प्रश्न पत्र में कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये सारा जो है ये आपका सिलेबस है। सिलेबस वगैरह सब कुछ पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से ही रहेगा। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ये नोटिफिकेशन आपने पहले देख लिया होगा, लेकिन जो नया नोटिस आया है वो बताना थोड़ा जरूरी था, इसलिए उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।